नमस्कार दोस्तों। क्या मुद्दे गिना देने मात्र से 2024 का चुनाव जीत लिया जाएगा? क्या इस देश को महंगाई, बेरोजगारी और देश को दिए गए तमाम दंश पर चर्चा मात्र करने से चुनाव जीत लिया जाएगा? क्या चीन द्वारा हमारे देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिए जाने के मुद्दे को उठाकर चुनाव जीत लिया जाएगा? क्या भारत के सैनिकों की हुई बेतहाशा मौत को चर्चा में लाकर चुनाव जीत लिया जाएगा? क्या इस देश में हर रोज शिकार होते लोगों, महिलाओं, बेटियों के मुद्दे पर चुनाव जीत लिया जाएगा? या क्या केवल भारत जोड़ो यात्रा कर लेने से चुनाव जीत लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के बाद में एक जीत बहुत आसान है, बेहद आसान है। इस बात को लेकर किसी में भी कोई दो राय नहीं। चुनाव जीतने के लिए वो टेक्निक अपनानी पड़ेगी, स्थितियां बनानी पड़ेगी। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सारे लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं भी कई बार इन पर तमाम विशेषज्ञों से चर्चा करता हूं, लेकिन कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता हूं कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ हो रही, या है भी या नहीं है। चूंकि मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता हूं और मैं साइंस का आदमी हूं, तो मैं जानता हूं कि साइंस जब तक कोई चीज का सबूत नहीं होता तब तक उसे मानती नहीं। इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं होता हूं कि जो लोगों के, अंधभक्तों के दिमाग में ईवीएम है, क्या उसका इलाज है? 5 किलो अनाज से पैदा की गई वोटरों की एक बड़ी भीड़ क्या नहीं है? क्या राम के नाम को बेचकर, हिंदुत्व को बेचकर जिस तरीके से एक धंधा किया गया है, उस धंधे का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी दिन दूना रात चौगुना स्टाइल में बढ़ाती नहीं चली जा रही? यदि आप इस पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब होगा हां। क्या तमाम सारे लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को डरा करके नरेंद्र मोदी ने एक डर का माहौल समाज में नहीं खड़ा कर दिया है? आप खुद कहेंगे हां, यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति है, अफसरान डर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग डर रहे हैं, पब्लिक में लोग डर रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता डर रहे हैं, वो अपने घरों में कैद हैं, घरों में बैठ के ट्विटर से, फेसबुक से और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। कहां सड़क पर दिख रहे हैं? मुझे दिखाइए आप। क्या अखिलेश यादव आपको कहीं पर सड़क पर दिखाई दिए हैं लड़ते हुए जनता के मुद्दों को लेके? किसी मुद्दे को लेके छोड़िए ज्यादा दूर जाने की, वो जहां विक्रमादित्य मार्ग पर उनको सरकारी घर मिला हुआ है, वहां से हजरतगंज आधा किलोमीटर, उस आधा किलोमीटर क्या वो आके, या आधा किलोमीटर की ही दूरी पर विधानसभा है वहां पर आके, या आधा किलोमीटर की ही दूरी पर राजभवन है वहां आके, कहीं पे आके वो क्या प्रदर्शन करते हैं? क्या उन्होंने मुद्दों को लेके घेरा है इन्हें? बताइए मुझे 6 साढ़े 6 साल। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, यही नहीं, इसके अलावा आप बात कर और तमाम सारे, मायावती ने क्या किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासियों पे इतना अत्याचार हुआ, लेकिन वो कहीं नहीं गई, कहीं पर कुछ नहीं किया, एक ट्वीट कर देने के सिवा और कुछ नहीं हुआ। तब फिर और किसकी बात करें? जिस समय सत्ता में नहीं थे तो निश्चित रूप से तमाम लड़ाई तेजस्वी यादव ने लड़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में कोई लड़ाई लड़ी है क्या?
क्या वो लड़ रहे हैं जनता के मुद्दों को लेके? नहीं, नहीं लड़ रहे। उनकी जब सरकार थी उन्होंने क्या किया था? आज तेजस्वी साथ में है तो दबाव है, उस दबाव में उन्हें कुछ करना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक क्यों नहीं किया था? ये अपने आप में सवाल उठाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें। तो जब इन बातों पे आती है तो सड़क पर लड़ता कौन है? सड़क पर लड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देती है, और कांग्रेस लड़ती है आपके मुद्दों को लेके, इस बात को लेकर के नहीं कि हमारे ये हो गया, हमारे केजरीवाल, हमारे इनके। तो यह अंतर है। वो महंगाई के मुद्दों पे कभी घेरती है, कभी युवाओं के मुद्दों पर घेरती है, कभी बेरोजगारी के मुद्दों पे घेरती है, कभी देश के मुद्दों पे घेरती है, और नियमित तौर पर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की समस्याओं, देश की बातों को करती है। उन मुद्दों की भी लड़ाई लड़ती है जो परसेप्शन बताए जाते हैं। उन लोगों की भी लड़ाई लड़ती है जो उसे वोट नहीं देते। बावजूद इसके लोग क्या उसको साथ दे रहे हैं? उस लड़ाई को जीतने के लिए, जो लड़ाई उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जो हम सब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में क्या जनता के लोग उतर के उस ढंग से सहयोग कर रहे हैं? तब लगेगा नहीं, नहीं कर। सभी को सुविधा चाहिए, सुविधा भोगी बन गए, और जब सुविधा भोगी बन गए हो, ऐसी स्थिति में भी राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं। जब वो भारत न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण जागती है। आप बताइए ना, 1962 में भारत आज तक सिर्फ एक युद्ध हारा, 1962 का। वो भी हारा कहना गलत होगा, क्योंकि सरेंडर नहीं किया था, कहीं शरणागत नहीं हुए थे। चीन की सेना एकदम से घुसी, उसने हमला किया, और हमले का हमने मुकाबला किया। हम उतना बेहतर मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, फिर कुछ समय बाद वो वापस चले गए। जिस सियाचिन को कहा जाता है कि हमने उन्हें दे दिया, उल्टा हमने उनसे छीन के भारत में मिलाया था, उसका बड़ा हिस्सा आज भी हमारे पास है। पेंगोंग झील वगैरह ये सारा सब जो है, नेहरू ने ही भारत में छीन के चीन से मिलाया था। इन्हीं सारी चीजों को लेके विवाद था, क्योंकि नक्शा हम बताते थे कि साहब वो हमारे पास, लेकिन वास्तव में वो कभी हमारे पास था ही नहीं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी छीनकर सिक्किम को भारत में मिलाया। राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को, जो नेफा होता था, उसे बना के अरुणाचल बना दिया, भारत का बना दिया। पुर्तगाल से हमने छीना था, गोवा भारत में मिलाया था पंडित नेहरू के समय। पौंचेरी को हमने फ्रांस से लिया और भारत में मिलाया। एक उदाहरण नहीं है। और चीन को हमने कई मोर्चों पे हराया, उसका जिक्र नहीं होता है क्योंकि नैरेटिव बनाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हम सिर्फ हारते आए। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हम सिर्फ हारते आए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के ड्रामे किए, और वहां हम करके क्या आए? कुछ नहीं, कौवा मार के आए। लेकिन हमने प्रचार प्रसार बहुत किया। हमने अपने 20 सैनिक मरवा दिए चाइना के सीमा पर, और चाइनीज ने हमारे यहां कब्जा भी किया, अपने सीमा पे गांव भी बना लिए, और सड़कें भी निकाल ली, और तमाम योजनाएं कर रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चीन का चा नहीं बोल पाते। आज देश में लूट मची हुई है। जिस तरीके से पूंजीवाद को पनपाया गया है, जिस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश का संपत्ति सौंप दी गई है, देश का धन सौंप दिया गया है, मुद्दा यहां जब सारा पैसा, सब कुछ
पूंजीपतियों को मिल रहा हो, तो पूंजीपतियों के पोषित मीडिया भी तो उन्हीं का गुणगान करेगा सुबह से लेकर रात तक। यहां समस्या है। समस्या यह है कि जब वो ये गुणगान करते हैं तो क्या आप सच की आवाज को आगे बढ़ाते हैं? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास भी मौजूद है, आप क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाते हैं? उस सच को क्यों नहीं बताते हैं? तो आप नहीं बताते हैं, फिर चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र भी हो, देश में अच्छी आपके बच्चों के लिए नौकरियां भी हो, आपके लिए भी तमाम अवसर हो और चीजें हो। लेकिन वहां झूठ बोला जाता है, अवसरों के नाम पे झूठ बोला जाता है, शिक्षा के नाम पे झूठ बोला जाता है और सारी चीजों बोला जाता है। आप उसका जवाब देने से डरते हैं। आपका यही डर तो नरेंद्र मोदी की ताकत है और यही उनकी जीत का कारण। कोई ईवीएम नहीं, यही सबसे बड़ी ईवीएम। तो पहली लड़ाई तो आप लड़िए। जो उन पार्टियों को ईवीएम के खिलाफ जो जो करना है, जो देना है, वो कर रहे हैं। लीगल बैटल भी कर रहे हैं और दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं। वो कितना बनेगा नहीं बनेगा वो अलग विषय, लेकिन आप तो अपना काम कीजिए, आप तो निकलिए, आप भी बोलिए। लड़ाई तो आपकी है। आप कितना पैसा दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, कहां से आएगी? या तो आप कहिए कि हाँ चोर बनो। तो एक तरफ आप ईमानदारी भी चाहते हैं संत जैसा नेता भी हो, और दूसरी तरफ ये स्थितियां। आप जब इन सब हालात को देखेंगे तो लगेगा कि जीता हुआ चुनाव आप हरा देते हैं, क्योंकि आप इस ऐसे वक्त में कभी 5 किलो अनाज पे बिक जाते हैं, कभी कुछ पैसों पे नगद पे बिक जाते हैं, कभी किसी और चीज पे बिक जाते हैं, कभी लालच में बिक जाते हैं, और कभी आप डरे होते हैं। सबसे बड़ी वजह डर है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत। भारतीय जनता पार्टी पिछले 100 साल से चिल्लाती आ रही है कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। 138 साल की कांग्रेस हो चुकी है और कांग्रेस ने 138 साल में जुमले नहीं दिए, गारंटियों के ड्रामे नहीं दिए, बल्कि किया है, डिलीवर किया है। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, आपके लिए 7.5 लाख लोगों की शहादत दी हो, लाखों लाख लोगों ने जेल भुगती हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शहीद हुए हो, उसके प्रधानमंत्री शहीद हुए हो, पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुए हो, उस पार्टी से आप पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया? अरे इसका जवाब तो आपको देना चाहिए जो ऐसे सवाल करे कि 70 साल में क्या हुआ। लेकिन आप वही नहीं देते हैं। यही नरेंद्र मोदी की ताकत होती है। जब वो राम के नाम की नफरत फैलाते हैं, उस राम के नाम की, जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नफरती कब से हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्ता के कब से हो गए। वो तो सत्ता छोड़ के जाने वाले लोगों में से थे। तब आपका जवाब नहीं होता है। आज वो सत्ता के गुलाम बना दिए गए। आज कहा जा रहा है जो राम को लाए हैं। बिल्कुल, आप यदि मानते हैं तो ठीक है। मैं तो ऐसे राम को नहीं मानता हूं जिसे नरेंद्र मोदी लाए हो या जिसे कोई और लाया। यदि राम है दुनिया में या थे, तो वो अपने एक अस्तित्व से थे। वो राजा राम, और जिन ग्रंथों से वो आए हैं उन ग्रंथों में उन्हें खोजता तो बहुत सारी चीजें पता चलती। वो ये नहीं सिखाते हैं, परस्पर सौहार्द सिखाते हैं। आप जिनको लेकर के भगवान शिव आम जन के, गरीब से गरीब गुरबे के भगवान माने जाते हैं, उनको जिस तरीके से कैद किया गया है काशी कॉरिडोर के नाम पे और पैसे वालों का शिव बना दिया गया है, वो अपने आप में शर्मनाक है। पेंट कर दिया गया है तमाम सारी चीजें। आप कृष्ण को देखिए, कृष्ण जिंदगी भर लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, और आज वही अधर्म किया जा रहा है।
तो जब अधर्म हो रहा हो तो क्या कहेंगे? कहीं खान पान के नाम पे, कहीं सुरा के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो ये नफरत का खेल चल रहा है। इस नफरत के खेल को वोट में बदला जाता है और धन में बदला जाता है। इसके नाम पर लूट होती है, पैसा लूटा जाता है आपका, आपकी आस्था का पैसा लूटा जाता है, लेकिन आप खामोश होते हैं। और जब कांग्रेस या और कोई विपक्षी दल इस पर सच बताता है, तथ्य बताता है, तो आप उसी पर हमलावर हो जाते हैं। वाह भाई, गजब है आप। तो आपको जवाब देना चाहिए, वो जवाब क्यों नहीं देते? ये स्थितियां आती हैं। आज की घटना है, झांसी में एक 17 साल की आदिवासी दलित बच्ची के साथ में गैंग रेप भी होता है, उसको पत्थरों से कुचल के मार भी डाला जाता है, और न जाने क्या क्या होता है। क्यों नहीं चर्चा है उसकी? क्योंकि पूंजीपतियों का मीडिया उसकी चर्चा नहीं करेगा। आदिवासियों के जंगल को, पवित्र जंगल को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काटा जाता है, खत्म किया जाता है, और कोई आवाज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? और इसी तरह की स्थितियां होती हैं तो इसलिए आवाज नहीं बनते, क्योंकि सारे चैनल्स इनके हैं, तमाम मीडिया संस्थान इनके हैं, और आप आवाज बनना नहीं चाहते। आप कहते हैं ठीक है वो लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जहां पहुंच जाते हैं कहते हैं हाँ हमारा आपसे पुराना रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है। कभी पंजाब से बताते हैं, कभी अरुणाचल से बताते हैं, कभी मणिपुर से बताते हैं, कभी हिमाचल से बताते हैं, कभी गुजरात तो है ही है, उसके अलावा भी और जाने कहां कहां। कभी बहाई समुदाय से बताते हैं, कभी ईसाई समुदाय से बताते हैं, कभी किसी और समुदाय से बताते हैं। इतने सारे आत्मीय रिश्ते बता देते हैं, और जिनसे बताते हैं जब वो विदेश पहुंचते हैं तो मस्जिद में भी सिर झुकाते हैं, और हिंदुस्तान में आते हैं तो मस्जिद जाने वालों को कपड़ों से पहचान करके उनको घृणा की निगाह से देखने की बात करते हैं। उन्हें गद्दार से लेके पाकिस्तानी तक जाने क्या क्या बता देते हैं। तो यह स्थिति होती है। तब आप जवाब क्यों नहीं देते? सवाल यही खड़ा है। जीता हुआ चुनाव आप हरवाते हैं क्योंकि आप जवाब नहीं देते, आप हिम्मत के साथ खड़े नहीं होते, आप अपने सच्चे लोगों के लिए वोट नहीं देते। आप बातें तो करते हैं, जवाब तो मांगते हैं, लेकिन जवाब में जो आपको देना चाहिए, आपको आंखों देखी बतानी चाहिए, वो नहीं बताते। आप नहीं बताते हैं कि जिस स्कूल से पढ़े हैं, जहां से आपका परिवार निकला है, जिन हालात से निकला है, आज आपके पास जो कुछ है वो उन्हीं नीतियों के कारण है जो कांग्रेस ने तब बनाई थी, जिनके बूते आज आप देश में और देश के बाहर तमाम सारे रोजगार पा रहे हैं, अपना अच्छा जीवन पा रहे हैं। तो ये आपको बताना होगा, क्योंकि कांग्रेस कहां से बताएगी? पैसा कहां से आएगा? पैसा तो चोरों के पास है, और चोर मचाए शोर वाला आजकल हाल चल रहा है। मीडिया उन्हीं की बोल रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तविक पहरेदार आप हैं, आपको खड़े होंगे, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है तो चोर भाग खड़ा होता है। तो खड़े होइए, लड़ने को तैयार होइए। जिस दिन आप ये तैयार हो गए तो न कोई ईवीएम में गड़बड़ कर पाएगा, न कोई अफसर कुछ गड़बड़ कर पाएगा, न ये तमाम संस्थाओं के लोग गड़बड़ कर पाएंगे, क्योंकि आप हर जगह पहरा लेने के लिए लाठी लेके खड़े होंगे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये आपको करना है। आपको करना है कि आइए हम सब चलेंगे, निकलेंगे आपके साथ, लड़ेंगे। बोलिए कहां? हम खुद खड़े, पहले खड़े, आइए हमारे साथ, हमें लीड कीजिए, तब आएगी बात। इस समय उत्तर प्रदेश में अजय राय पैदल चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को नापने की दिशा में रामपुर क्रॉस कर चुके हैं, और उनके साथ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ आने की सोचते हैं, लेकिन खुल के आना पड़ेगा।
लड़ना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए सोचना होगा। जब तक यह नहीं होगा तो आप सारा सेक्रीफाइस सिर्फ कांग्रेस से चाहेंगे, राहुल गांधी से चाहेंगे, आप चाहेंगे दूसरे का बेटा भगत सिंह बने, हमारा घर में सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित तो आपका भी नहीं रहेगा। इसलिए फैसला आपको करना है, लड़ना भी आपको और जीतना भी आपको है। जब आप जीतेंगे तभी विपक्ष आएगी, कांग्रेस आएगी और सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। फैसला आपका, क्योंकि आपको सीखना चाहिए इजराइल की उस जनता से, आपको सीखना चाहिए फ्रांस से, आपको सीखना चाहिए दुनिया के तमाम सारे देशों से। जय हिंद।